जातिगत जनगणना वो कार्य है बहुजन का। अब सारी पार्टियां इसके ऊपर विचार कर रही हैं। सभी का ये राय है कि देश में जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए। सरकार के पास सभी आंकड़े हैं। देश में कितने गधे घोड़े ऊंट बिल्ली है सब मालूम है, कितने झरने हैं, कितने तालाब हैं, कितने दरख्त हैं, कितने पेड़ हैं सब मालूम है। लेकिन देश में आज सरकार ये बताने को तैयार नहीं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की कितनी संख्या है। क्यों राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो सरकार अभी चुन के आई है, आपको सभी को मालूम है, वहां के लोगों ने वोट तो कहीं डाला था और बड़े आश्चर्यचकित वो बड़े हैरान रह गए कि हमने वोट तो कहीं डाला लेकिन व्यक्ति जीता कोई और है। तो ईवीएम के लिए आज सभी सोशल मीडिया में लिखे कि हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, हम ईवीएम से वोट नहीं डालेंगे। तंत्र के तो चारों पिलर्स हैं आपके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, चारों पर आज एक ही पार्टी का कब्जा है। के बिखरने में वक्त ना लगेगा, ना समझना कि मुकद्दर है तुम्हारा, ये तो बाबा साहब की मेहनत का फल है सारा। और संदिग्ध होकर इस सरकार को तख्ते से हटाते चलो, वरना आपका आरक्षण और लोकतंत्र भी बच ना सकेगा। मंचासीन परम आदरणीय झली साहब, हमारे क्रांतिकारी नेता विजेंद्र यादव जी, राकेश जी, आशा जी और सभी सम्मानित हमारे नेतागण, साथीगण और जितने भी सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी को बड़े प्रेम से नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, जो पहला मुद्दा है ये सभी मुद्दों का बाप है। जो जातिगत जनगणना है ये इतनी करारी बात है, अगर सरकार इसके ऊपर गंभीरता से सोचे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, जातिगत जनगणना वो कार्य है बहुजन का। अब सारी पार्टियां इसके ऊपर विचार कर रही हैं। सभी का ये राय है कि देश में जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए। सरकार के पास सभी आंकड़े हैं। देश में कितने गधे घोड़े ऊंट बिल्ली है सब मालूम है, कितने झरने हैं, कितने तालाब हैं, कितने दरख्त हैं, कितने पेड़ हैं सब मालूम है। लेकिन देश में आज सरकार ये बताने को तैयार नहीं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की कितनी संख्या है। क्यों? क्योंकि उनको उनके प्रतिशत के हिसाब से उनके अधिकार देने पड़ जाएंगे। इसलिए आपके और हमारे अधिकारों का यह हनन है। आप मेरे साथ बोलिए, आपके और हमारे अधिकारों का हनन है। इसके लिए आपने ये जो सोशल मीडिया है इसको अपनाना है। सोशल मीडिया पे आप इसके बारे में लिखिए। मैं लगातार इसके बारे में लिखता रहता हूँ। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी इसी सब्जेक्ट पे कार्यक्रम किया था कि जातिगत जनगणना देश में होनी बहुत जरूरी है। और दूसरा जो मुद्दा है ईवीएम का, तो दोस्तों राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो सरकार अभी चुन के आई है, आपको सभी को मालूम है, वहां के लोगों ने वोट तो कहीं डाला था और बड़े आश्चर्यचकित वो बड़े हैरान रह गए कि हमने वोट तो कहीं डाला लेकिन व्यक्ति जीता कोई और है। तो ईवीएम के लिए आज सभी सोशल मीडिया में लिखे कि हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, हम ईवीएम से वोट नहीं डालेंगे। और जितने भी अलायंस के नेता हैं और जितने भी जागरूक लोग हैं देश के और जितने भी जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो समाज सेवी, उन सभी से इस मंच से मैं विनती करता हूं कि ईवीएम का बहिष्कार करना शुरू कीजिए। ये एक मूवमेंट बनना चाहिए। दोस्तों अभी दो मुद्दों पर सरकार झुकी थी, आपको याद होगा, अभी तो ताजे हैं वो दो मुद्दे। एक तो 1 अप्रैल और 2018 को, उसे एक हफ्ते पहले देश के अखबारों में एक खबर छपी थी, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट को नलीफाई कर दिया था, बिल्कुल जीरो कर दिया था। एक छोटा सा वो अधिकार था दबे कुचले लोगों के पास अपने आप को बचाने के लिए। इतने अत्याचार आज देश के अंदर हो रहे हैं। आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के स्टेटस उठा के देख लीजिए, आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा लैंड ग्रैबिंग के मामले, सबसे ज्यादा दबे कुचले लोगों के अत्याचार मामले और रिकॉर्ड तोड़ है। इतना कभी भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसके अलावा आपने किसान आंदोलन देखा था। किसान आंदोलन में किसानों ने एकजुट होकर के 14 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर्स को घेरा था। इन दोनों मुद्दों पर जो है सरकार घुटनों पर आ गई थी। तो इसलिए जो SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट की बहाली हुई, वापस उसकी जो रोल बैक किया गवर्नमेंट ने और किसानों को उनका जो हक दिया, इसके लिए जो 2 अप्रैल जो भारत में हुआ था 2018 को, और किसानों के लिए जोरदार तालियां बजा दी। दोस्तों, माफ करना आप सब लोग मेरी निगाह में एहसान फरामोश लोग हैं। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दे दिया। आज हम इन मंचों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ के जो हमारे लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बने बैठे हैं, और बहुत सारा जो प्रोविजन जो डॉक्टर साहब ने संविधान के अंदर रखा था, राजनीति के अंदर प्रवेश का, उसके बाद था 131
और 131 जो हमारे सांसद हैं वो सभी गूंगे बहरे सांसद हैं, उन सबको मिल करके देश के अंदर आवाज उठानी चाहिए। जातिगत जनगणना और ईवीएम को हटाना ये हमसे ज्यादा उनकी जिम्मेवारी है, जो कि जीत करके जनता के प्रतिनिधि बन के लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं। दोस्तों, इसके साथ एक दो मुद्दे और उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है आजकल, हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी बेरोजगारी पे नहीं बोलते हैं, जबकि बेरोजगारी ही वो मामला था जिसके ऊपर ये बताया गया था कि 2 करोड़ जो रोजगार हम भारत के नौजवानों को देंगे, और अब हो गया है उल्टा। 2 करोड़ लोगों को अब प्राइवेट सेक्टर से निकाला जा रहा है, तो 2 करोड़ तो नौकरी मिली नहीं और 2 करोड़ हाथ से छिन गई, तो 4 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष जो है जाती जा रही हैं। आने वाले समय में जब आपके बच्चे स्नातक हो जाएंगे, ग्रेजुएट्स हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? इसके ऊपर सोचें। तो ये बिल्कुल सही वक्त है, आपको सत्ता का परिवर्तन करना चाहिए। चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। जब तक देखिए मौसम भी बदलते हैं तो इंसान जिंदा रहता है, इसलिए आपको परिवर्तन की आवश्यकता है। और दूसरा मामला है महंगाई का। ये वही सरकार है जो बार बार कहते थे, इनकी जो महिलाएं जो नेता थी कहती थी 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया कांग्रेस ने, 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया। आज वही जो इनकी महिला नेता है पता नहीं कहां छुपी बैठी है, देश में 1000 रुपए से ज्यादा सिलेंडर बिक रहा है। आज अगर आप किसी 10 गरीब आदमी को रोक लें, आप किसी स्नातक से पूछें भैया क्या तनख्वाह मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, 15,000 रुपए की तनख्वाह उनको मिलती है, तो आप मेरे को बता दीजिए, जो आपका बेटा 15,000 रुपए पढ़ लिख करके कमाएगा तो क्या वो अपने परिवार को पालेगा? क्या कोई स्नातक 15,000 में अपना परिवार पाल सकता है कि देश के अंदर? बताइए मेरे को हाथ उठा के, क्या कोई 15,000 रुपए में अपना परिवार पाल सकता है क्या? देश में बेरोजगारी की वो मतलब इंतहा हो गई। तो इसीलिए हमें इस गूंगी बहरी सरकार को, हमें जो ब्रह्मास्त्र बाबा साहब ने दिया है अपने वोट से, हमें इन गूंगी बहरी सरकार को हटाना चाहिए। क्योंकि जब तक ये सरकार यहाँ पर काबिज रहेगी, जब तक कोई बहुजन का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, हमारी हालत में सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें मिलजुल करके ऐसी आवाज उठानी चाहिए। और दूसरा, जो चारों लोकतंत्र के जो चारों पिलर्स हैं, आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, चारों पर आज एक ही पार्टी का कब्जा है। तो दोस्तों, एक तो सोशल मीडिया का बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, एक यही आपके हाथ में तुरुप का इक्का है। सोशल मीडिया पे अधिक से अधिक जो है आप अपने अधिकारों के लिए लिखें, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। जब तक आप और हम मिल करके इस गूंगी बहरी सरकार को हटाएंगे नहीं, हमारा उत्थान होने वाला नहीं है, आपका उत्थान होने वाला नहीं है। तो यही आपके पास 2024 में जनरल इलेक्शंस हैं, आपको अपने बहुजन के नेताओं को वोट देकर के उनको सफल बनाना है, जिससे कि इस सरकार से हमें निजात मिल सके। इस गूंगी बहरी सरकार से जिसके आगे कुछ भी कहो वो मानते नहीं है। एक बात उनमें बड़ी अच्छी है कि उनमें बड़ी एकता है। दोस्तों, हम 90% लोग और हमारे अंदर एकता का अभाव है, और वो 10% लोग, उनके अंदर कितनी एकता है। देखो, किसी भी मुद्दे के ऊपर वो लोग एक हो जाते हैं। अभी देश के अंदर जो 22 जनवरी हुआ, वो आप ईमानदारी से मानना, पूरे भारत के अंदर वो लोग एक थे, उन्होंने अपना डंका बजा दिया और हमारे 90% लोग दबे कुचले लोग हमारे, और उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका खून कभी खौलता नहीं है। तो दोस्तों, ये हमें जो ब्रह्मास्त्र जो बाबा साहब ने दिया है, इसका प्रयोग करके इस गूंगी बहरी सरकार को हमें यहाँ से हटाना चाहिए, और हमारे बहुजन का ही जो है हमारा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस मन से मैं ऐसा वादा करके जाता हूँ। तो दोस्तों, मैं 4 लाइनें बोलूंगा जो बड़ी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने लिखी थी। बस लास्ट 4 लाइनें कि ज़मीर जिंदा रखें। ज़मीर कहते हैं आपकी अंतरात्मा को, कि ज़मीर जिंदा रखें और कबीर जिंदा रखें, और सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हौसले के तरकश में उम्मीद का वो तीर भी जिंदा रख कि जिंदगी में सब कुछ हार जाए लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बहुत बहुत धन्यवाद।